हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के साइंस के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, देखेंगे, तैयार करेंगे। और ये प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, होम एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम हो, वहाँ आपको काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। मैंने यहाँ दिया हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। ये सारे मापक यंत्र हैं, लेकिन वायु में उपस्थित जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसका मापन किससे करते हैं। इसका आंसर आपके सामने है। कौन सा देखते हैं। ये इसका आंसर है हाइड्रोमीटर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 2, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। हमारी आकाश गंगा की आकृति वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल, इसमें से कोई नहीं। अब देखिए आपके सामने इसका आंसर है कि हमारे आकाश गंगा की आकृति स्पाइरल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में किसकी विविधता के कारण होते हैं। तापमान, दाब, घनत्व, इनसे विकिरण के कारण। इसका सही उत्तर होगा तापमान के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। अम्ल पर आधारित अंतरक्रिया या अपोहन, विद्युत अपघटन और उपापचयन। इसका सही आंसर आपके सामने ये रहा, विद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग पवन के बल वेग के मापन के लिए किया जाता है। एमीटर, एनेमोमीटर, अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर। इसका सही आंसर है एनेमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। सही आंसर तो आपके सामने रहा ये, लाल और हरा। अब क्वेश्चन नंबर 7, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन से शरीर का तापमान बढ़ता है, या ऊन कुचालक होता है, या फिर ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, या फिर ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करता है। सही आंसर आपके सामने रहा ये, ऊन जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए, उसके दोलन की अवधि दुगनी होगी या आधी होगी, या गुणक के द्वारा बढ़ जाएगी या गुणक के द्वारा घट जाएगी। इसका सही आंसर आपके सामने रहा ये, गुणक के द्वारा घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, या तभी परिवर्तन होता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है, या तभी परिवर्तन होता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है, या तब परिवर्तन होता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। अब इसका सही आंसर आपके सामने रहा ये, तभी परिवर्तन होता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बॉल को लपकते या कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में किसको कम करने के लिए हाथ नीचे करता है। बल को कम करने के लिए, या संवेग को कम करने के लिए, आवेग को कम करने के लिए, या कैच करने का समय कम करने के लिए। इसका सही आंसर आपके सामने है संवेग, मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 11, भूस्थिर उपग्रह निम्नलिखित में किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। किसी भी ऊंचाई पर, या एक निश्चित ऊंचाई पर, या फिर उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करे, या ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। इसका आंसर है एक निश्चित ऊंचाई पर भूस्थिर उपग्रह परिक्रमा करते हैं। यदि वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए
तो इससे यह संकेत होता है मौसम गर्म होगा, अत्यधिक तूफानी होगा, शीतलहर वाला होगा या कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। इसका आंसर आपके सामने है, ये अत्यधिक तूफानी होने वाला मौसम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी टावर के समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के पैर से ऊंचाई के बराबर होता है। यह बताएं कि कण द्वारा तय किया गया यह पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? वृत्त का भाग, परवलय का भाग, दीर्घवृत्त का या अपरवलय का? इसका है परवलय। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और गुरु, गुरु और शनि, शनि और यूरेनस। इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति। धूम कोहरा उन स्थानों में एक आम प्रदूषक होता है जहां उच्च तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है या वायु में अत्यधिक SO2 गैस होती है। ये रहा आपका आंसर, वायु में अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या सहसा गिर जाती है? इसका आंसर है वैसी ही रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वो ऊष्मा प्रदान करते हैं या ऊष्मा का विकिरण नहीं होने देते या वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं या शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं? इसका उत्तर होगा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकने का काम करते हैं, इसलिए हमें कपड़े गर्म रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रताप द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा या इनमें से कोई भी आंसर नहीं? कौन सा आंसर है? आंसर है आपका वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, लघु तरंगों के प्रसरण को दीर्घ तरंगों के प्रसरणों की अपेक्षा लघु तरंग में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है या लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता या लघु तरंग के प्रसरण से निकटस्थ रेडियो केंद्र द्वारा सुने किए जा सकते हैं या परंपरा से लघु तरंगें लंबी दूरियों के लिए हैं और दीर्घ तरंगें छोटी दूरी के लिए। अब इसका सही आंसर आपके सामने रहा, ये लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ को प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा होता है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 20, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने, रॉबर्ट कोच ने, लिवन हॉक ने, सीपी स्वानसन ने। नोल और रुस्का ने। तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चन जीके का। तैयार कीजिए, एंजॉय कीजिए, अच्छे नंबर लाइए। फिर हम ऐसे ही वीडियो साथ में जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।